हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लेयर मास्क को यूज करना है, तो पहले मास्क को कैसे अप्लाई करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, इसको देख लेते हैं। फाइल में जाके मैंने ओपन किया और ओपन करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट किस्म के फोटोज थे, तो मैंने यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट्स में तो यहाँ पे मेरे पास कुछ फोटोज थे और यहाँ पर आके मैंने इसमें से किसी भी फोटो को सिलेक्ट किया और जैसे कि एक फोटो ले लिया मैंने यहाँ पे और इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसके ऊपर मास्क कैसे लगाऊंगा मुझे देखना है। पहले मास्क लगता कैसे, रिमूव कैसे होता है। मास्क लगाने का तरीका ये है कि अब यहाँ सेलेक्ट करेंगे इमेज को, क्लिक करेंगे, ये इसके ऊपर मास्क अप्लाई हो गया। अब ये रिमूव कैसे होगा भाई, यहाँ से इसको अनलिंक करेंगे, मास्क को पकड़ेंगे और ये यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, जब ये मास्क इस पर अप्लाई हो रहा है तो आप देखेंगे इमेज के लेफ्ट साइड पे अप्लाई हो रहा है, सॉरी राइट साइड पे, तो इसका मतलब इमेज से पहले मास्क है। अब ये मास्क दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव यानी कि व्हाइट कलर के और एक होते हैं नेगेटिव यानी कि ब्लैक कलर के। अब इसके कॉन्सेप्ट को यूं समझना है, व्हाइट फॉर रिवील, ब्लैक फॉर हाइड। जब हम इस मास्क पे ब्लैक कलर लगाएंगे तो इस इमेज का वो हिस्सा हाइड होना शुरू हो जाएगा, और जब इस मास्क के ऊपर हम व्हाइट कलर लगाएंगे तो ये वो हिस्सा जाहिर होना शुरू हो जाएगा। तो व्हाइट फॉर रिवील, ब्लैक फॉर हाइड। कैसे करेंगे, देखो पहले मास्क को सिलेक्ट कर लो और यहाँ से ले लो ब्रश टूल। ब्रश टूल लेने के बाद यहाँ पर से आपने ब्रश की ऑपेसिटी को 100% कर दिया, फ्लो 100% कर दिया, तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर नजर आ रहा है। तो अब ये ब्लैक कलर लेके आप ब्रश का साइज बढ़ा के जिस एरिया पे भी लगाएंगे तो वो एरियाज हाइड होना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, ठीक है। और वंस अगेन उसी पे क्लिक करके अगर आप व्हाइट कलर लगाएंगे यहाँ से तो वो एरियाज जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। सही है। और फिर अगर आप मास्क को हटा देंगे तो ठीक है, हटा दें। तो इस तरह से ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव है, मतलब अगर आप मास्क करते वक्त किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्लिक करके ब्लैक कर रहे हैं और यहाँ से क्लिक करने के बाद ये इस पर अप्लाई किया तो कोई मसला नहीं है, इस पर दोबारा व्हाइट कलर लगाएंगे तो ये वापस भी आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबके। तो ये एक तो एक मास्क का जो है कॉन्सेप्ट है जो इस तरह से ही काम कर रहा होता है मास्क। दूसरा कॉन्सेप्ट मास्क का ये है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये इमेज है, अब इसी इमेज के ऊपर आप यहाँ से आपने क्या किया कि ये इलेक्ट्रिकल मार्क्यू टूल लिया और उसको सेलेक्ट कर दिया इस तरीके से, ठीक है, और उस पर लगा दिया आपने मास्क। तो सिर्फ वही हिस्सा मास्क का विजिबल रहेगा, बाकी सारा हिस्सा इनविजिबल हो जाएगा, यानी कि ब्लैक हो जाएगा। सिलेक्शन के बाद कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं इसको। और अब इसको और बेहतर तरीके से करना चाहें तो अगर ये जो इलेप्टिकल मास्क की ट्यून था, इसका फेदर अगर आप जीरो कर देंगे तो फेदर जीरो करने पे अब आप जब इसको सिलेक्ट करेंगे किसी भी टूल से और अब इस पर मास्क लगाएंगे तो आप देखेंगे कि शार्प कॉर्नर के साथ आएगा। और इसी तरीके से अगर आप उसको फेदर बढ़ा रहे हैं, मतलब 20-30 का फेदर रख रहे हैं और इस पे जाके यहाँ पे इस तरह से बढ़ा रहे हैं या फिर ऐसे करके आपने इसका, ठीक है, और इस पर मास्क लगा दिया तो ये देखें इस तरह से मास्क क्रिएट हो जाएगा। और ये मास्क क्रिएट होने के बाद आप इसको जो है यहाँ पर एक नया लेयर ऐड करके इसमें कोई भी बैकग्राउंड कलर लगा के वाइट ब्लैक जो भी है उसके साथ इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, और मज़ीद अच्छा इसको बनाना है तो यहाँ पे इसके चले जाएं फिर ब्लेंडिंग ऑप्शंस के ऊपर और सॉरी और यहाँ पे ग्रेडियंट लगा दें। तो ये देखिए इस तरह से ये मास्क क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो ये मास्क क्रिएट करने का हमारे पास आसान सा तरीका है, इस तरह से कर सकते हैं। अब अगर मास्क को खत्म करना है तो अनलॉक करें, ये मास्क को पकड़ें, यहाँ पे डिलीट कर दें मास्क को, तो ये दोबारा से नॉर्मल पिक्चर हो जाएगी और इस तरह आपका पिक्चर भी खराब नहीं होगा। अब ये तो हो रहा था पॉजिटिव। अब नेगेटिव मास्क कैसे बनाएंगे, मिसाल के तौर पे अब आपने जो है इस इमेज के क्विक सिलेक्शन टूल लिया और यहाँ पे रख के तो चलो ये लगा दिया। अब ऑल्टर के साथ हमने ये हिस्सा इसका रिमूव कर दिया इसके ऊपर से। ठीक है, अब मैं इस पे अगर ऐसे करूंगा मास्क तो ये ऐसा हो जाएगा। इस सूरत में क्या करूं, ऑल्टर के साथ नेगेटिव मार्क्स लगाएंगे। ऑल्टर के साथ डायरेक्ट लगा रहे हो पॉजिटिव मार्क्स के, ऑल्टर के साथ लगाएंगे तो ये नेगेटिव मार्क्स इस पे लग जाएगा। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है?
इसको ना समझने वाली क्या बात भाई, डायरेक्ट क्लिक करेंगे पॉजिटिव मास्क है, और ऑल्टर के साथ करेंगे तो नेगेटिव मास्क है। नेगेटिव मास्क पॉजिटिव मास्क के अपोजिट है। जो हिस्सा सेलेक्ट कर रहे, हाँ ऑल्टर के साथ क्लिक करना है। जो हिस्सा पहले सेलेक्टेड था मास्क करने पे वो क्या होता था, वो वाइट ब्लैक हो जाता था, और अब इस पे जो हिस्सा सेलेक्ट है ऑल्टर करने पे उसका रिवर्स हो गया। ठीक है, जो सिलेक्टेड था वो ब्लैक हो गया, जो नहीं सिलेक्टेड था वो व्हाइट हो गया। ये नेगेटिव मास्क कहलाता है। इस तरह से लगा दिया आपने। तो ये इस तरह की चीजें आप मास्किंग से बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा और क्या कर सकते हैं मास्किंग के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पे ये एक इमेज है हमारे पास। ठीक है, आप इस इमेज के तो अब इसके ऊपर जैसे मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं टेक्स्ट के साथ, अब ये इस तरह से लिखेंगे तो टेक्स्ट इसके आगे आ रहा है। ठीक है ना, तो अब मैं इसको दिखाना तो ऐसे ही चाह रहा हूँ कि ये ए है, लेकिन इसके पिक्चर्स के ऊपर से ये कुछ ऐसे नजर आए कि ये जाहिर अलग से हो, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जाके इसको जो है टेक्स्ट को सिलेक्ट करके वाइट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया लिखा हुआ गैप, इसके ऊपर लिखा हुआ। अब ये कैसे करेंगे, तो देखिए इसका एक कंट्रोल जे कर दिया हमने, और सिमिलरली अब इसको हम क्या करेंगे, कुछ एरियाज हैं जिसके ऊपर हमें इसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम इसको ये भी कर सकते हैं, क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो क्रिएट क्लिपिंग मास्क करने पे अब ये तो बिल्कुल गायब हो गया, पीछे वाला वो दिख ही नहीं रहा। तो इसको इसको रिलीज कर देते हैं यहाँ पे। अब ये टेक्स्ट इसके आगे आ रहा है और हमें दिखा रहा है कि ये इसके यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, और ये इस तरह की चीज करनी है। तो अभी फिलहाल इसको हम बंद कर देते हैं। अच्छा, अब अगर हम टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे मास्क करते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट को मास्क करते हैं, तो यहाँ से इरेजर ब्रश ले लेते हैं, व्हाइट फॉर रिवील और ब्लैक फॉर हाइड। तो ब्लैक कलर लेके यहाँ पे देखिए ये ए को शो करना है हमें कि इसके पीछे चला जाएगा। अब देखिए ये कुछ इस तरह से लग रहा है कि जैसे टेक्स्ट इसके बिहाइंड है। ठीक है ना, इस पे आप टेक्स्ट के ऊपर मजीद आप इफेक्ट्स वगैरह लगाना चाहें तो यहाँ से लगा सकते हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाके, और यहाँ पे इस तरह से आप इसको ड्रॉप शेडो भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आप बिवेल भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसको ओके भी कर सकते हैं। तो ये आपको फील ये देगा पिक्चर के टेक्स्ट इसके पीछे लगा हुआ है। यानी कि इस तरह के इफेक्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग मास्क। अब एक और इस तरह का एक इफेक्ट बना के बताता हूँ, वो क्लिपिंग मास्क के जरिए होगा। तो जैसे हमारे पास कुछ इस तरह की कोई पिक्चर हो, हाँ ये पिक्चर देखें। अब इस पिक्चर के अंदर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट इसी के अंदर से इम्बॉस होता हुआ आपको नजर आए। सपोज भी हमने यहाँ पे लिख दिया, तो फॉन्ट बहुत छोटा गया है। तो यहाँ पे क्लिक करके मैंने कंट्रोल टी कर दिया, ऑल्टर शिफ्ट कर दिया, और उसको इस तरह से इमेजिनरी सीन लिख दिया इसके ऊपर। अब ये इमेजिनरी सीन जो लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, स्मॉल लेटर्स में लिखा आ रहा है, मुझे कैपिटल में लिखना था।
सिलेक्ट कर लिया इसको, यहाँ से थोड़ा सा फॉन्ट अच्छा ले लिया, मोटा, और कंट्रोल टी करके इसको यहीं पर ही अब मैं चाहता हूँ ये इसी इमेज के कलर के साथ इम्बोस हो जाए। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल जे करके एक डुप्लीकेट लिया और यहाँ पर टेक्स्ट को इसके साथ राइट बटन दबा के क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दिया। ओके, इस पे नहीं आ रहा था, इसको ऊपर किया, इस टेक्स्ट के साथ इसको क्रिएट किया। अब उसके बाद जो टेक्स्ट तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था, उस पर क्लिक करके टेक्स्ट के ऊपर मैं यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शंस में चला गया। यहाँ से मैंने क्लिक किया ड्रॉप शैडो पे, और यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, या फिर मैं यहाँ से कर देता हूँ बीवेल। ओके, ये अच्छा हो गया बीवेल में। ओके, तो अब ये टेक्स्ट आपको ऐसा फील होगा जैसे इस टेक्स्ट के अंदर से आ रहा है। इस टेक्स्ट पे क्लिक करके कहीं भी आप मूव करेंगे, सॉरी, टेक्स्ट को क्लिक करके मूव टूल लेके ऑटो सेलेक्ट से चेक हटा दें, कहीं भी मूव करेंगे ये उसी के बैकग्राउंड में अपने आप को ट्रांसपेरेंट करता रहेगा। अक्सर इमेजेस में आपने ऐसे देखा होगा क्रिएट किया हुआ, तो ये इस तरह से क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसको प्रैक्टिस कर लें और इस तरह का एक बना लें ताकि आपकी इन चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आगे जब इसको मास को हम पढ़ें तो और आपको बेहतर तरीके से नजर आए।